नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बातें सितारों की में आज हम मुलाकात करेंगे डायरेक्टर ज़ीशान अहमद से। उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया है और उसके साथ ही कई लोगों के साथ उन्होंने काम भी किया है, जिसमें पूजा भट्ट और महेश भट्ट का नाम शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने मास कम्युनिकेशन दिल्ली से किया। उनकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से उन्होंने आगे के काम किए हैं, इस पर आज हम नजर डालेंगे। तो ज़ीशान अहमद हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया है, कई बायोपिक का उन्होंने निर्देशन किया है। इस फील्ड में वो कैसे आए, किस तरीके से उन्होंने अपने काम का लोहा मनवाया है, किन लोगों के साथ में काम किया है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही निर्देशन किस तरीके से किया जाता है, कैसे उसमें काम होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ज़ीशान अहमद थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपसे उनको मिलवाएंगे भी और उनसे कई तरीके की बातें करेंगे, जिसमें उन्होंने सबसे पहली जो उनकी फिल्म थी, जिसमें एक शॉर्ट मूवी थी, जिसमें उन्होंने काम किया था, उसका निर्देशन उन्होंने किया था। एक फिल्म फेयर फेस्टिवल के लिए भी उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन यहाँ पर किया है, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी उसके मिले हैं। तो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही चलिए अब हम उनसे मिलवा ही देते हैं आपको। ज़ीशान अहमद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। तो सबसे पहले आपसे बात करें आपके डायरेक्टर की, तो आपने किस तरीके से इसकी शुरुआत की, कैसे आपका आना निर्देशन की फील्ड में हुआ? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया अंशुल, आप लोगों ने मुझे मौका दिया बात करने का अपने स्टूडियो में, स्वदेश न्यूज़ में। जी। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने शुरुआत की अंशुल, मैं ना बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक जिला है समस्तीपुर, हुँ, हुँ। मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। हुँ, काफ़ी टाइम से लिखता था, चीज़ें करता था और एक दिमाग में चीज़ें थी कि यार मुझे ना पूरी फैमिली जो मेरी वो कहीं न कहीं डॉक्टर के बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं लोग। हुँ, फादर भी मेरे डॉक्टर थे, मेरी छोटी सिस्टर है, वो उसने भी मेडिकल कंप्लीट किया है अभी। हुँ, इसके अलावा जो अंकल्स हैं मेरे, वो भी डॉक्टर हैं। तो मैं बिल्कुल एक लीग से हट के सोच थी मेरी कि यार मुझे ना कुछ और करना है चीज़ें। तो मैंने मास कम्युनिकेशन के लिए दिल्ली अप्लाई किया। मैं दिल्ली मास कम्युनिकेशन करने के लिए आया। वहाँ हुँ। हमारी मुलाकात भट्ट साहब के साथ हुई, महेश भट्ट सर के साथ। और जी। पहली मुलाकात के बाद मुझे लगा कि यार मुझे फ़िल्म में ही कुछ करना है। हुँ, फिर मैं उनके साथ जुड़ा और जुड़ने के बाद मैंने सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझे बोला कि यार फ़िल्म में ऐसे नहीं आते। इसके बारे में तुम्हें जानना पड़ता है, चीज़ें समझो पहले, हुँ। चीज़ें फ़िल्म होती क्या है, फ़िल्म बनती कैसी है। बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि हमें हमें दूर की दुनिया ना बड़ी सुहावनी लगती है कि बस दूर का है, फ़िल्म में जाऊँगा, स्टार बन जाऊँगा, अगले दिन डायरेक्शन मिल जाएगा। तो बिल्कुल, डायरेक्शन होता क्या है? बिल्कुल। ठीक है, राइटिंग होती क्या है? आप जब से हर इंसान आज के दौर में कहानी लिखता है। हर हुँ, किसी के पास अपनी कहानी है, अपनी बायोग्राफी है। अरे यार, आस-पास की चीज़ें देखते हैं, हम उसी को फ़िल्म बिल्कुल, में बिल्कुल। दिखाते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें थी, फिर मैंने धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा कि नहीं यार, ये जल्दबाज़ी होगी, पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो। हुँ, फिर मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद भट्ट साहब के साथ जुड़ गया मैं और हमारा पहला प्ले था। उन्होंने मुझे बोला कि यार पहले प्ले से शुरुआत करते हैं, थिएटर से। हुँ, तो मैंने सबसे पहला प्ले जो भट्ट साहब के साथ जुड़ के किया, वो था द लास्ट सैल्यूट। हुँ। जॉर्ज बुश के ऊपर जो अल-ज़ैदी ने जो जूता फेंका था, जो इराक के जर्नलिस्ट थे, हाँ, उनके ऊपर प्ले था। और अरविंद गौर सर ने डायरेक्ट किया। हम जुड़े साथ में, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। उसके बाद धीरे-धीरे ना चीज़ें बदलती गई मेरे लिए और मुझे उस प्ले से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और वो पहला प्ले था ऐसा हमारे साथ कि हमने सिर्फ उसको दिल्ली में परफ़ॉर्म नहीं किया, हमने ऑल ओवर इंडिया जाके परफ़ॉर्म किया। हुँ, भट्ट साहब जुड़े हुए थे, पूजा पूजा मैम जुड़ी हुई थी, पूजा भट्ट जुड़ी हुई थी, चीज़ें थी। तो काफ़ी जी। कुछ सीखने का मौका मिला। इसके बाद मैंने दूसरा प्ले भट्ट साहब ने फिर मुझे हम इन लोगों को दूसरा प्ले ऑफ़र कर दिया कि यार एक काम करो, अर्थ को प्ले में लेके आते हैं। और भट्ट साहब की बहुत ही कल्ट फ़िल्म थी अर्थ। मतलब बिल्कुल। शायद ही सारे गाने सुपरहिट, सारी चीज़ें सुपरहिट और उसको और प्ले में एक लेके आना। संजीदा संजीदा मूवी को किस तरीके से लोगों के बीच में पेश करना है और किस तरीके से उसको करना है, ये एक बहुत अच्छी बात रही है भट्ट साहब की। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी हमारे कंधों पे कि यार बिल्कुल। एक भट्ट साहब की ऐसी फ़िल्म हो वो बिगड़ ना जाए। अगर हुँ, हम प्ले भी करते हैं और उसको थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ भी करना है और आज के ज़माने में लोग उसको देखें। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ा हमारे सर पे ज़िम्मेदारी भट्ट साहब ने सौंप दी थी। हम लोगों ने किसी तरीके से चीज़ों को किया और प्ले हिट हो गया दिल्ली में। प्ले हिट होने के बाद हमने गुजरात में प्ले किया। हमने काफ़ी जगह जाके अर्थ किया। जब भट्ट साहब को लगा कि नहीं यार, अब इनकी जो टीम है, ज़ीशान वगैरह, ये ज़िम्मेदारी सँभाल सकते हैं। हुँ, जो लीड एक्टर होते थे प्ले में, इमरान जाहिद सर, जो मेरे सर भी हैं, मेंटर भी कह सकते हैं हम चीज़ें। हुँ, तो उन्होंने काफ़ी बखूबी हम लोगों को सिखाया। इसके बाद पूजा भट्ट की जो डेब्यू फ़िल्म थी, हुँ, जो भट्ट साहब की अपनी लाइफ़ की कहानी थी कि डैडी,
फिल्म का टाइटल था डैडी, जो भट्ट साहब ने दूरदर्शन के लिए बनाया था फिल्म। कुमार गौरव उसमें एक्टर थे। उन्होंने बोला कि यार तुम लोगों को अब ये करना है, तो फिर हमने डैडी किया, और डैडी से मैं प्रोड्यूस में जुड़ गया। मैं इससे पहले भट्ट साहब के साथ डायरेक्शन में था, बाकी चीजों में था, लेकिन डैडी पहला प्ले है जिसको मैंने बोला कि यार अब मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं पूरी तरीके से फुल प्ले फिल्म लाइन में आना है मुझे। तो पहला प्ले था जो मैंने एज ए डायरेक्टर किया, मैंने गुजरात में डायरेक्ट किया, और काफी चीजें चलने लगी। तो उसके बाद हमने पहला प्ले किया डैडी। इसके बाद फिर मुझे लगा कि यार अब काफी हो चुकी है चीजें, अब मुझे फिल्म की तरफ बढ़ना चाहिए, और काफी कुछ सीखने का मौका मिल गया है चीजें। फिर मैंने मुंबई का रुख किया, और मैंने बोला कि नहीं यार अब दिल्ली में हो गई काफी चीजें। उससे मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। दूरदर्शन का एक बहुत सुपरहिट सीरियल है यहाँ के हम सिकंदर, काफी 500-600 एपिसोड आए थे। टॉम अल्टर सर थे उसमें, ठीक है। और टॉम अल्टर, मैंने जब भी मेरी जो स्कूलिंग हुई एक तरीके से तो काफी अच्छे लोग के साथ हुई, जो एक अपने आप में एक पूरा का पूरा क्लास थे, पूरे इंस्टीट्यूट लेके बैठे हुए थे। तो काफी कुछ सीखने का मौका मिला मुझे सर के साथ, टॉम अल्टर सर के साथ। तो मैंने वो सीरियल जो था उसको मैंने असिस्ट भी किया, 1-2 एपिसोड डायरेक्ट भी किए। उसके बाद मैंने मुंबई का रुख किया कि नहीं यार चलते हैं। और सुनने में आता है कि एक वर्ड है जो पता नहीं लोग क्यों यूज करते हैं, स्ट्रगल। तो मैंने सोचा चलते हैं मुंबई, और मुंबई चल के स्ट्रगल करते हैं, देखते हैं कि मुंबई की दुनिया कैसी है। हमने दिल्ली की दुनिया देख ली, और मैं मुंबई आ गया, इस तरीके से आया। और मुंबई आने के बाद काफी कुछ हमने फेस किया, चीजें थी काफी कुछ कि आप किस तरीके से, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई दुनिया होती है मुंबई। आप दिल्ली में हो, आपके पास सपोर्ट है, काफी सारे लोग हैं, काफी टाइम से मुंबई में हो, आपने स्कूलिंग दिल्ली से किया है, चीजें की है, आपने मास कम्युनिकेशन दिल्ली से किया, तो आपके पास काफी सारे लोग होते हैं जो आपके सीनियर्स होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन मुंबई में आपके साथ कोई नहीं खड़ा, आप अकेले आए हो, और अकेले किस तरीके से आगे बढ़ोगे। तो ये बहुत बड़ा वो मेरे लिए पॉइंट है कि मैं किस तरीके से खुद को। और दूसरी तरफ ये चीजें होती है कि आपकी जो फैमिली होती है, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके टांग पकड़ के खड़े, मैं कह रहे यार ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से चीजें करेगा। तो ये था, मुंबई आया, और मुंबई आने के बाद मैंने जी ज़ीशान जी, लेकिन जिस तरीके से आपने भट्ट साहब के साथ आपको सबसे पहले जुड़ने का मौका मिला, भट्ट साहब की अगर हम बात करें तो उनकी फिल्में देख लीजिए, या जिस तरीके से उनका निर्देशन है काफ़ी संजीदा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यही सबसे मेन होता है अगर आप एक फिल्म बना रहे हैं उसका निर्देशन में, कि आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचाएं जो आपने विजुअलाइजेशन किया है, जो आपने सोचा है, जो आपने लिखा हुआ है। तो उसको देखते हुए क्या आपने सीखा, किस तरीके से उनका काम करने का अंदाज था, किस तरीके के इंसान वो रहे हैं? अगर हम भट्ट साहब की बात करें तो मेरे लिए तो एक तरीके से कहा जाता है कि अगर कुछ रहा है जिनसे मैंने सीखा है तो वो भट्ट साहब से सीखा है। एक एक चीज, एक एक किस तरीके से आप, जब मैंने शुरुआत की तो मुझे ये था कि मैं फिल्म लाइन में जाना है, फिल्म लाइन में करना क्या होता है, मुझे राइटर बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है। लेकिन राइटिंग होती क्या है, स्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है, स्क्रिप्ट होती क्या है। अब स्क्रिप्ट में भी कई सारे डिवीजन, स्क्रीन प्ले क्या होता है, डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं, सीन कैसे होता है, और एक्टर किस तरीके से उसको परफॉर्म करता है, ये सब कहीं ना कहीं मैंने भट्ट साहब के जरिए ही और उनके प्ले के जरिए ही सीखा। तो कहीं ना कहीं मेरी पूरी स्कूलिंग भट्ट साहब के अंडर में हुई, चीजें हुई कि किस तरीके से वो हमेशा गाइड करते थे कि ये करो, इसके बाद ये स्टेप उठाना चाहिए, इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और हमेशा वो बोलते थे कि यार कभी ना धरफड़ाओ नहीं, टाइम, ये जो फिल्म लाइन है ना, कहीं ना कहीं आपका टाइम लेता है, आपका समय लेता है, और इतनी आसानी से चीजें नहीं मिलती यहाँ। तो आप समय लो और पहले पढ़ो। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अब मैं मुंबई जब भी जाऊंगा, मैं पहले अपनी पढ़ाई करके प्रॉपर फिल्म मेकिंग होता क्या ये जानने के बाद ही मैं मुंबई जाऊंगा, और वही करके मैं आया। जिस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया, मैं उसी चीज के ऊपर आगे बढ़ा, और यहाँ बिल्कुल। तो अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो आपने बता दिया भट्ट साहब के साथ आपने क्या सीखा, ये भी आपने बता दिया। पहली फिल्म जो आपने डायरेक्ट की वो क्या थी, और किस सब्जेक्ट पर बेस्ड थी वो? पहली फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की उसका टाइटल था हु इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ माई फादर। हु इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ माई फादर मैंने पहले लिखी, रियल एक इंसिडेंट था, उससे बेस्ड फिल्म थी। और मैं मुंबई आया तो मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है। फिर मैं दिल्ली से माइंड मेकअप करके आया था कि मैं चाहूंगा और मुझे डायरेक्ट ही करना है फिल्म अपनी। और मैं मुंबई आया, और काफी आपके पास क्या होता है ना, इन्वेस्टर फिल्म बनाने का आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट होती है, आपके पास बहुत सारी चीज होती है, आपको पता है कि फिल्म कैसे बनती है, फिल्म मेकिंग का नॉलेज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, वो होता है इन्वेस्टर। आपके ऊपर इन्वेस्ट कौन करेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा। तो
तो ये सारी चीजें थी। तो मैं 3-4 महीने स्ट्रगल करता रहा कि नहीं यार, कि एक टाइम पे ऐसा था कि पैसे खत्म हो गए, चीजें खत्म हो गई कि यार अब क्या करोगे आप, आपके पैसे खत्म हो रहे हैं, आपके पास जो सेविंग्स थे जो दिल्ली से लेके आए थे वो सारी चीजें खत्म हो रही है, तो आप करोगे क्या आगे। हम्म। तो इसी बीच में कहीं ना कहीं मुझे अपनी कहानी पे बहुत भरोसा था कि जैसे कि यार मैं ये फिल्म बनाऊंगा और जैसे भी होगा बनाऊंगा। तो बिल्कुल। कुछ इन्वेस्टर्स गुजरात से आए हुए थे, वो उनसे मुलाकात हुई और करीब मैं उनके होटल में 12 बजे रात का टाइम था, मैं कोइंसिडेंस बताता हूँ, मैं बैठा हुआ था और वो लोग इस तरीके से ट्रीट कर रहे, वो सो रहे थे प्रॉपर। और मैं कुछ और फिल्में पिच कर लेके गया था उनके पास, चीजें करने गया था कि यार कुछ और फिल्में मैं करूंगा आपके साथ ये चीजें। उन्होंने बैठ सोते सोते बोला कि यार एक होता है ना कि यार इंटरटेन के लिए यार एक बंदा आया, एक बच्चा आया, कहानी सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें थी और उन्होंने बोला चल तू अपनी कहानी सुना। तो मैंने उनको अपनी कहानी सुनानी शुरू की और धीरे धीरे करके वो उठ के बैठ गए। जैसे वो लोग उठ के बैठे ना, तो उसके बाद वो लोग कुछ कुछ बड़ी फिल्में ऑलरेडी कर चुके थे, चीजें कर चुके थे। उन्होंने बोला कि यार मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। और 12 बजे रात में ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी कि मतलब एक बंदा हो रहा है, चीजें कर रहा है, उसको मुझे बोला कि मैं तेरी फिल्म कर रहा हूँ प्रोड्यूस, और तुम इस पर काम करना शुरू करो। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और यहाँ से मेरी जर्नी मुंबई में शुरू हुई एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर। इसके बाद मैंने बहुत सारे एक्टरों को हिट किया, चीजें जो होती है फिल्म मेकिंग का, जो चीजें होती है। आपने मुझसे सवाल किया था कि कहानी किस पे बेस्ड थी। बिल्कुल। ये कहानी बेस्ड थी एक 15-16 साल की लड़की की, बच्ची की जर्नी थी कि वो अपने लाइफ में किस तरीके से चीजें देखती है और किस तरीके से चीजें बढ़ती है, और रिलेशनशिप आज के मॉडर्न जमाने में रिलेशनशिप कैसे चेंज होते हैं, किस तरीके से चीजें बदलती है, और अपने माँ बाप को देख के चीजें कि यार इस बच्चे का भी पॉकेट मनी वाली चीजें होती है कि पॉकेट मनी कम है, वो अपने दोस्तों को देख रही है कि ये नहीं यार उनको उनको तो ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम क्यों मिल रहा है। ये बच्चे समझते नहीं है और इन सब चीजों को लेकर मेरी कहानी आगे बढ़ती है। और धीरे धीरे करके किस तरीके से रिश्ते में बदलाव आता है, चीजें होती है कि मतलब कि जिस लड़की को किसी को वो चाह रही है, तो क्या फैमिली का कोई और बंदा उसको चाह रहा है। चीजें तो बहुत आज के जो रिलेशन है बहुत उलझ सा गया है, चाहे वो हम गांव की बात करें या शहर की बात करें। तो इसी के बेस्ड मेरी फिल्म थी। बिल्कुल बिल्कुल। सुशांत जी, आप अभी तक कितनी फिल्में जो हैं वो डायरेक्ट कर चुके हैं और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? हाँ, मैंने जो फिल्म डायरेक्ट की थी, जो सोलो मैंने डायरेक्ट की है, वो हुई द फर्स्ट वाइफ थी, फीचर फिल्म थी प्रॉपर वो। लेकिन मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया कि इसमें जो लीड एक्टर थे इंदर कुमार, जैसे मेरी फिल्म कंप्लीट हुई और उनकी डबिंग चल रही थी और उनकी डेथ हो गई, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग शॉकिंग खबर की चीजें थी कि कहीं ना कहीं काफी पैसा लगा हुआ था फिल्म में, काफी सारी चीजें थी और फिल्म अटक गई। और उस टाइम उसके बाद फिर मैंने हिम्मत किया, मेरे प्रोड्यूसर्स ने हिम्मत किया और हमने फिल्म को, हमने बोला कि नहीं यार हमें रुकना चाहिए, हमें फिल्म फेस्टिवल जाने चाहिए फिल्म को लेके। और हमने फिल्म फेस्टिवल लेके फिल्म गया और फिल्म फेस्टिवल में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुझे चीजें मिली और होपफुली अब बहुत जल्द फिल्म रिलीज होगी। उसके बाद भाई हुई तो फर्स्ट टाइम के बाद कहीं ना कहीं मेरा ना करियर जो था डमाडोल सिचुएशन में था, क्योंकि आपने पहली फिल्म की और वो रिलीज नहीं हो रही है, चीजें नहीं हो रही है, तो आप कहीं अटक जाते हो चीजों को, आपके पास दिखाने के लिए नहीं होता कुछ चीजें, क्योंकि आपकी फिल्म कंप्लीट भी नहीं है, कहीं इनकम्प्लीट कही जा सकती है, क्योंकि आपका जो आर्टिस्ट है, लीड आर्टिस्ट वही मर गया, क्योंकि उसी की डेथ हो गई। तो इसके बाद मैंने करियर में काफी कुछ देखा। उसके बाद मैंने फिल्म की 5 वेडिंग्स, राजकुमार राव, नरगिस फकरी, कैंडी क्लार्क, वो डायरेक्ट के साथ मैंने फिल्म इंडिया में प्रेजेंट की 5 वेडिंग्स और को प्रोड्यूस की साथ में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि एक फिल्म करने के बाद मैं सीधे राजकुमार के साथ फिल्म कर रहा हूँ। इसके बाद राजकुमार की फिल्म के बाद से बाकी मैंने रिसेंटली एक मेरी फिल्म रिलीज हुई है अमेजोन प्राइम पे, अम्मा की बोली, संजय मिश्रा सर के साथ रिलीज की। संजय मिश्रा सर थे उसमें, ऋषिता भट्ट, काफी अच्छी कास्टिंग थी और फिल्म को काफी तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। IMDb रेटिंग की बात करें तो 7.8 का रेटिंग है फिल्म का, चीजें हैं। तो भाई उसके बाद फिर मैं रुका नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं। और उसके बाद अभी मेरी रिसेंटली एक फिल्म आ रही है इरफान सर की, वो आखिरी फिल्म होगी, द सॉन्ग्स ऑफ स्कॉर्पियन, वो इस साल रिलीज होने वाली है और होपफुली की बहुत बड़े लेवल पर रिलीज होगी वो फिल्म। पैनोरमा पिक्चर्स के साथ हम लोग मिलकर साथ में जॉइंटली कर उसको प्रेजेंट भी कर रहे हैं और वो प्रोड्यूस भी किया मैंने, चीजें की है। तो चल रही है जर्नी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सर की अटल जी की बायोपिक कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा कुछ और बायोपिक्स हैं, कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर ऑलरेडी काम कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक फिल्म वेब सीरीज मेरी अभी वेब फिल्म रिलीज हुई है MX प्लेयर पे, एक समर 2020। वो लॉकडाउन के अंदर एक लड़की की कहानी है, जो एक आर्टिस्ट था, वो किस तरीके से फंस जाती है घर के अंदर और किस तरीके से आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है ना, कहीं ना कहीं उसके काम पे डिपेंड करती है, और वो किस तरीके से पैसे नहीं आ रहे हैं और किस तरीके से। और इस कोरोना ने, लॉकडाउन की वजह से काफी सारे रिश्ते बिखर गए,
इसके ऊपर फिल्म बिल्कुल थी और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नायरा बैनर्जी उसमें लीड में है। जी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, कुछ म्यूजिक वीडियोज हैं जो टी सीरीज के साथ किया, तो ये सारी जर्नी चल रही है। बिल्कुल, मतलब बहुत सारा काम किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें आपके पास में हैं। चलिए एक सवाल और निकलता है ज़ीशान जी यहाँ पर कि जो फ़िल्में होती हैं, ये कहा जाता जी। है कि हमारी जो फ़िल्में हैं वो समाज का आईना होती हैं और आज जो फ़िल्में बन रही हैं, वो युवाओं पर किस तरीके से असर डाल रही है या किस तरीके के सब्जेक्ट्स होने चाहिए? देखिए, फिल्म मेकिंग जो होती है वो समाज का, ये लोगों ने बांट दिया है चीजों को कि फिल्म मेकिंग का मतलब ये होता है कि यार आप कुछ सोशल मैसेज के साथ ही है। नहीं यार, फिल्म मेकिंग मेरे हिसाब से फिल्म मेकिंग का एक और मतलब होता है कि मैं आपको इंटरटेन कर रहा हूँ, आप परेशान हैं, आप बैठे हुए हैं घर में और आप हंस रहे हैं मेरी फिल्म देख के, हुँ, आप इंटरटेन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक यार एक इंसान जो गम में डूबा हुआ है, जो परेशान है, उसको मैं हंसा रहा हूँ। तो ये चीजें, और फिल्म जो युवाओं पे बहुत अच्छा असर डाल रही है, और कह सकते हैं कि यार चीजें बहुत कुछ बदल रही है, बहुत सारे मुद्दे फिल्म के जरिए उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें उठ रही है, सामने आ रही है, लोगों के सामने आ रही है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इंडिया में बन रही है और बॉलीवुड काफी काम कर रहा है चीजों पे। हुँ, और मैं हम लोग भी जिन सब्जेक्टों पर काम किया है वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए सब्जेक्ट थे। हुँ, हम कोई ऐसे सब्जेक्ट का काम नहीं किया, हम लोगों ने जो जैसे अम्मा की बोली बात कर लिया जाए, तो अम्मा की बोली जो मेरी फिल्म थी उसमें यह था कि एक बूढ़ी माँ को 5 बेटे उसके साथ हैं, लेकिन पांचों बेटे रखना नहीं चाहते हैं। हुँ, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो फिर बंटवारा हो जाता है कि यार मैं रखूंगा 3 महीने मैं रखूंगा, तो इसके ऊपर टॉपिक था। जी, ठीक है, तो हर 5 वेडिंग्स जो हमने की वो किन्नर समाज के ऊपर फिल्म थी कि यार मतलब कि किन्नरों को किस नजर से देखा जाता है, किस तरीके से बराबर का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, सॉन्ग्स ऑफ स्कॉर्पियन भी कुछ ऐसे ही कहानी, कुछ किसी सामाजिक मुद्दे को लेके हमने की, तो बिल्कुल। सामाजिक मुद्दा उठ रहा है लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ, कि हुँ, लोगों को ये ना लगे कि हम सिर्फ मैसेज दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो फिर हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, फिर हम फिल्म नहीं बनाते हैं। हुँ। फिल्म का मतलब होता है कि एक कंप्लीट पैकेज जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और एक साथ में एक मैसेज भी देके चला जाए, आपके दिल में एक जगह बना ले कि नहीं यार ये आप कुछ बदलो, उस फिल्म को देख के कुछ आपके अंदर बदलाव आए। बिल्कुल, कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी भी होता जा रहा है क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान में देते हुए जो हमारी चीज़ें हैं, उससे कहीं न कहीं भटक रही है। तो ऐसा मुझे भी लगता है कि जो फ़िल्में हैं या जो डायरेक्टर हैं आप जैसे जो सामाजिक मुद्दे पर सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनाते हैं, तो वो कहीं न कहीं एक अच्छा प्रभाव तो इनके ऊपर डाल सकती है। बिल्कुल, 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 आप सही बोल रही हैं कि काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो सामाजिक मुद्दे पे प्रभाव डाल सकती है और हुँ, लोग कर रहे हैं काम। सिर्फ़ पर्टिकुलर मैं अपनी बात नहीं करूँगा, या मैं अपने सिर्फ़ प्रोडक्शन की बात नहीं करूँगा कि 70 टॉकीज़ ही ऐसी फ़िल्में बना रहा हुँ, है। बहुत सारे लोग हैं। प्रकाश बिल्कुल, झा की बात कर लिया जाए, प्रकाश झा ने हमेशा सामाजिक मुद्दे ही बिल्कुल। सवाल उठाए हैं और हमेशा बात के भट्ट साहब की बात करें, भट्ट साहब की जितनी फ़िल्में हैं, डैडी उनके खुद के इस पे है कि वो उन्होंने शराब कैसे छोड़ी और एक बेटी को कैसे संभाला। अर्थ देख लिया जाए तो फीमेल औरतों के लिए काफी थप्पड़ जैसी फिल्में आ रही है आज के बिल्कुल, जमाने में, बिल्कुल। तो काफी काफी कुछ आ रहा है, काफी कुछ। हिंदुस्तान का सिनेमा काफी बदल चुका है, पहले वाली बात नहीं रही। बिल्कुल। ज़ुशान अगर बात करें बॉलीवुड की, बॉलीवुड और हॉलीवुड की अगर बात करें क्योंकि आप एक निर्देशक हैं, बहुत सारी फ़िल्मों को में आपने निर्देशन उसमें दिया हुआ है। तो क्या अंतर है हॉलीवुड में या बॉलीवुड में, क्या अंतर रहता है इसमें? देखिए, सबसे पहला अंतर होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट के अंतर होते हैं। हम रिलेशनशिप पे, हमारे लिए इमोशंस और रिलेशन बहुत मायने रखते हैं, तो हुँ, हम वैसी ही फिल्म बनाते हैं, और उनके लिए सब्जेक्ट जो होता है वो हमसे काफी आगे है। इस चीज में हम डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं यार हम उनके बराबर हैं, चीजें हैं, लेकिन हमसे काफी आगे। तो वो इन सब मुद्दों से हट के उनका मुद्दा ही अलग होता है। अगर आप अवतार की बात कर ले तो अवतार एक अलग जोन की फिल्म है, हुँ, तो उनकी चीजें अलग होती है। वो साइंस पे ज्यादा जाते हैं, एक्शन पे ज्यादा जाते हैं, और हमारे हमारे हम क्या है कि आज भी हम बदले नहीं है, और हम आज भी शाहरुख खान को हाथ फैलाता हुआ ही देखना चाहते हैं। हुँ। चीजें करते हो, हमारी 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 सोच अलग है, तो हम अपने सोच के हिसाब से फिल्में बनाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड और हॉलीवुड का कोई कंपैरिजन करना भी चाहिए, क्योंकि वो अलग कंट्री, अलग चीजों के लिए फिल्म बनाते हैं और हम अलग चीजों के लिए फिल्म बनाते हैं। बिल्कुल। ज़ीशान जी आप भट्ट साहब के साथ काम कर चुके हैं और भट्ट साहब के प्रति आपका क्या प्रेम है वो तो आप बता ही चुके हैं। लेकिन फिर भी आपके पसंदीदा डायरेक्टर कौन है? किन लोगों की फ़िल्में आपको सबसे अच्छी लगती हैं? हाँ, हाँ, मुझे भट्ट साहब, ऑफ कोर्स भट्ट साहब गुरु हैं, तो भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब के बाद अगर मैं किसी के सबसे ज़्यादा क्लोज़ आया, चीज़ें आई, तो वो प्रकाश झा सर थे। प्रकाश झा सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, हुँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, उनकी फ़िल्में हैं। तो काफ़ी अनुभव सिन्हा सर हैं। ये काफ़ी सारे डायरेक्टर हैं जो अपने अपने
अपनी फिल्मों में माहिर हैं। वो चाहे वो कोई बंदा ऐसा है कि आपको ना हर फिल्म से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो दर्शकों पर डिपेंड करता है कि यार हाँ यार ये फिल्म मुझे समझ में नहीं आई या पसंद नहीं। हर किसी की अपनी एक अलग पसंद होती है। बिल्कुल। आपको कॉमेडी पसंद आता है, किसी को एक्शन पसंद आता है। तो हर कोई डायरेक्टर एक फिल्म बनाने में ना काफी मेहनत लगता है। 1 साल 1.5 साल का समय लगता है और करीब एक सेट पे कम से कम 200-250 लोग काम करते हैं और 250 लोगों की रोजी रोटी एक फिल्म पर डिपेंड करती है। तो हर इंसान आज के दौर में जो भी फिल्म बनाता है वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बनाता है। तो हर फिल्म से, हर फिल्म डायरेक्टर से, हर स्क्रिप्ट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। क्या देखिए, हर फील्ड की एक अपनी बात होती है, हर फील्ड में अलग-अलग चुनौतियाँ भी होती हैं, तो निर्देशन के फील्ड में आपको क्या-क्या लगा कि क्या होना चाहिए? निर्देशन की फील्ड में सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जो भी नए लोग आते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हुँ, तो आपके लिए ना काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है मुंबई में। हुँ, ठीक है, ये नहीं है कि मैं गया और मैंने भी ये सोचा था मैं जाऊँगा और मुझे चीज़ें मिल जाएगी, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मिल जाएगी। लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी काफ़ी सारी लंबी लॉबी है, काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है चीज़ें। तो अगर आप निर्देशन के लिए अगर आप पढ़ के आते हैं, कहीं से कोई कोर्स करके आते हैं, चीज़ें कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये वो आपको फ़िल्म मेकिंग के लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है आपको। आप बिल्कुल। पढ़ के आते हो, चीज़ें आते हो, तो आपके पास एक 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 आप एक स्टेप आगे होते हो। आपसे कोई क्वेश्चन क्योंकि हर जगह इंटरव्यूज़ होते हैं, हर जगह सवाल पूछे जाते हैं कि आपको ये चीज़ आती है कि नहीं आती है, हुँ, ये चीज़ें आती है कि नहीं। तो अगर आप पढ़ाई करके आते हो, नॉलेज लेके आते हो, चीज़ें करके आते हो, तो आप 100% एक स्टेप आगे हो। हुँ। बिल्कुल। यहाँ पर सुशांत जी एक बात और निकल कर आती है कि अगर सिनेमाया की बात करें, चूँकि जैसा कि अब आपने बोला कि जैसा कि दूर से तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखती है, लेकिन पास जब जाते हैं तब चीज़ें समझ में आती हैं। तो दूर से तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि यार हम डायरेक्टर हैं और हम डायरेक्टर बन जाएँगे, जैसा कि आपने भी कहा कि मैं गया तो मुझे लगा कि चीज़ें मिल जाएगी। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अभिनय के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, उन्हें भी लगेगा कि 1-2, 2-3 कुछ रीटेक होंगे या हम रिजेक्शन समय आएँगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें हो जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत टफ ये क्षेत्र है, बहुत एकदम से चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं। तो कुछ लोग फेलियर भी होते हैं, कुछ लोग बैक कर जाते हैं, कुछ लोग लेकिन फिर भी अपने संघर्षों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो फेलियर हो जाते हैं, जो असफल हो जाते हैं, जिन्हें चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अंशुल, चीज़ें क्या है ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें आप सफल ही हों। हुँ, तो ये चीज़ आपको माइंड में पहले से ये चीज़ डाल के रखनी होगी कि यार अब मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, 10th के कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, वो ज़रूरी नहीं कि पास ही करे या अच्छे मार्क्स से पास करे। हुँ, हो सकता है सेकंड डिवीज़न से पास करे, थर्ड डिवीज़न। तो आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि आप अगर शिद्दत के साथ मेहनत करो तो ये हो सकता है कि चीज़ें मुझे मिल जाएगी। हुँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपका लक फैक्टर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना मिले या मिलती भी है तो काफ़ी देर से मिलती है। हुँ, तो यानी कि आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उस चीज़ को होल्ड कर सको। आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं यार मैं 1 साल और मेहनत कर सकता हूँ, 2 साल और मेहनत कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ सबसे पहले मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार कि आपका फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, सबसे जो फिल्म लाइन में जो लोग टूटते हैं ना उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनका फैमिली सपोर्ट नहीं होता। बिल्कुल। अगर आप जिस दिन मन में ये ठान लो कि यार मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहले तो आपके रिश्तेदार, आपके आस-पास के जो लोग हैं वो हँसना शुरू करेंगे, "अबे! तू एक्टर बनेगा।" हुँ। सबसे पहला सवाल आता है, "बे शक्ल देखी अपनी।" तो यार ये चीज़ होती है। उसके बाद वो हाँ, बंदा आता नेगेटिविटी है, बहुत मेहनत सारी लोगों को घेर लेती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत सारी नेगेटिविटी है। लेकिन अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर नज़र डालें तो हर किसी के लिए काम है। चाहे सही वो बात। बंदा मोटा हो, पतला हो, दुबला हो, खूबसूरत दिखता हो, ना दिखता हो, अगर एक्टिंग बहुत सारे एक्टर आज आज ऐसे काम कर रहे हैं और उनका बजट बहुत हाई है और लोग उनके पीछे पागल हैं, क्योंकि वो उनकी एक्टिंग देखना चाहते हैं, चीज़ें देखना। तो ये सब चीज़ कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ आप अगर मुंबई आते हो, आप जिस चीज़ के लिए आए हो उस चीज़ को फोकस करो हुँ। और उस चीज़ पे लगन के साथ लगो, आपको सफलता मिलेगी ही। चलिए, बहुत अच्छा मूल मंत्र भी आपने एक तरीके से युवाओं को दे दिया है और आपने अपना समय हमें दिया। बहुत धन्यवाद और इस पूरी जो आपने चीज़ें बताई हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आज डायरेक्टर थे ज़ीशान अहमद, जिन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया, इस फ़ील्ड में किस तरीके से चुनौतियाँ हैं, उसके बारे में बताया है और क्या करना चाहिए। क्योंकि सिनेमाया जो है, वो एक बहुत ही आकर्षित करने वाला क्षेत्र है। वहाँ पर आप जाते हैं, तो लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि संघर्ष सबसे ज़्यादा वही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।